नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात दूसरे दौर का जनादेश योगी या अखिलेश, क्योंकि दूसरे दौर की लड़ाई पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है। 9 जिलों की 55 सीटों की इस लड़ाई को जो भी राजनीतिक दल जीतेगा उसका यूपी फतह का रास्ता किसी हद तक साफ हो जाएगा। 2017 में भाजपा ने यहां 38 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एकजुट हुआ तो सपा को बढ़त और अगर बिखरा तो भाजपा को बढ़त। इसलिए हमने लिख दिया है दूसरे दौर का जनादेश योगी या अखिलेश। दूसरे चरण का जनादेश योगी या अखिलेश। 9 जिले 55 सीट, किसको मिलेगी जीत? रुहेलखंड की लड़ाई, लखनऊ पर चढ़ाई। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के दूसरे राउंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब कुछ ही घंटे बाकी हैं जब 9 जिलों की 55 सीट पर वोट डाले जाएंगे और जनता अपने वोट से 586 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लिखेगी। दूसरे चरण की लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 जिले पश्चिमी यूपी के और 6 जिले रुहेलखंड के हैं। इनमें कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। रामपुर में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुरादाबाद में भी ये संख्या 50% के करीब है। वहीं बिजनौर में 43%, अमरोहा में 40%, तो बरेली में मुस्लिमों की संख्या 35% के आसपास है। दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा को छोड़ सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। कांग्रेस, सपा रालोद, बसपा और ओवैसी की पार्टी ने इन 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बसपा ने सबसे ज्यादा 23 मुस्लिमों को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने 21, सपा रालोद गठबंधन ने 18। 55 सीटों में माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वो इसलिए कि 2017 में जब चुनाव हुए थे तो इन 55 में से तकरीबन 38 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। और इस बार भी ये जो इलाके हैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो अच्छी खासी संख्या में है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर ये मुस्लिम वोटर एकजुट होकर एक पार्टी की तरफ वोट करेंगे तो इसका कहीं न कहीं नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा ने यहाँ की 55 सीटों में से 38 पर कमल खिलाया था, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। उस वक्त कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन था। ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या दूसरे चरण में सपा रालोद लीड हासिल करेगा, जो आने वाले चरणों में निर्णायक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर मुस्लिम वोटर एकजुट रहा तो सपा और रालोद का गठबंधन को फायदा मिलेगा, और अगर ये बिखरा तो भाजपा कमल खिलाने में फिर से सफल होगी, क्योंकि यही वो चरण है जिस पर सपा और भाजपा दोनों की नजर टिकी है। वहीं कई दिग्गज भी हैं जिनकी साख दूसरे चरण में दांव पर है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर की सदर सीट से मैदान में हैं। वो 8 बार से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उनकी टक्कर सपा के तनवीर खान से है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर सर्वेश चंद्र को उतारा है। दिग्गजों की लिस्ट में सपा के कद्दावर नेता आजम खान का नाम भी है, जो इस बार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने आजम खान को रामपुर शहर सीट से मैदान में उतारा, जिनके सामने भाजपा ने आकाश सक्सेना तो बसपा ने शंकर लाल सैनी को उतारा है। लेकिन आजम खान की टक्कर कांग्रेस के काजिम अली खान से है। ठीक इसी तरह आंवला से योगी सरकार में मंत्री रहे धर्मपाल सिंह चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने समाजवादी पार्टी के राधाकृष्ण शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के लक्ष्मण यादव और कांग्रेस के ओमवीर यादव मैदान में हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण में कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका फैसला 2 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट से करेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं, दिव्यांगों और मरीजों के लिए अलग से इंतजाम हुए हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए 12,538 मतदान केंद्रों पर 23,352 बूथ बनाए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कौन दूसरे चरण की लड़ाई जीतेगा, क्योंकि जो भी जीतेगा उसकी लखनऊ जाने की राह
आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पहाड़ के अग्निपथ की, जनता के वोट शपथ की, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए वोट डाले जाएंगे तो वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बार किस पर भरोसा करेगी, क्योंकि अब तक यहां कांग्रेस और भाजपा में टक्कर होती आई है। अब यहां आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी की बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन जनता की परीक्षा में कौन पास होगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की चुनावी जंग, पहाड़ का वोटर किसके संग? देवभूमि की लड़ाई मैदान जंग पर आई। जिस दिन का इंतजार पूरे उत्तराखंड को था वो आ गया है। उत्तराखंड की चुनावी जंग को जीतने के लिए राजनीतिक दलों को जितनी ताकत लगानी थी वो लगा चुके हैं। अब गेंद जनता के पाले में है। सोमवार को सुबह से शाम 6 बजे तक उत्तराखंड के 81,72,173 मतदाता अपने वोट से सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लिखेंगे। बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चुनाव में और हम चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जीते जो यहाँ के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया करके कार्य करे। तो बहुत एक्साइटेड है। काफ़ी टाइम से एक जो सर्कल चला आ रहा था वो चेंज होगा, कुछ चेंज देखने को हमें मिलेगा। बदलाव तो जरूरी है, अगर बदलाव नहीं रहेगा तो फिर वो जो विकास कार्य हैं वो पूर्ण हो ही नहीं सकते, लगता है मुझे। इस बार बिल्कुल अलग सा उत्साह है। वजह यह है कि पिछले 20 सालों से उत्तराखंड अलग होकर जो बना है उसमें अगर पिछली सरकार में कुछ काम हो पाए तो ये 5 साल जो है जो सरकार यहाँ पर थी उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। उत्तराखंड का दिलचस्प इतिहास रहा है। यहाँ एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पिछले 5 साल में उत्तराखंड की जनता 3 मुख्यमंत्री देख चुकी है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर पहाड़ की वादियों में कमल खिलाने की चुनौती है। तो हम आश्वस्त हैं, उन्होंने बहुत तैयारी करी है, बहुत जोर शोर से सभी लगे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए हम अब की बार जीतेंगे और बड़ी जीत हमारी होगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस मैदान से लेकर पहाड़ तक फतेह करने का दम भर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के आने से उत्तराखंड की लड़ाई कुछ सीटों पर त्रिकोणीय भी नजर आ रही, लेकिन सबकी नजर लालकुआं सीट पर टिकी है, जहां से पूर्व सीएम हरीश रावत चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने भाजपा ने मोहन सिंह बिष्ट को उतार दिया है। भाजपा के जितने लोग हैं उनके मुख्यमंत्री गण, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से आ रहा है, तो मुझी पर लट्ठ बरसा रहे हैं। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की जनता से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वहीं लोक गायक गीतों के जरिए भी वोट डालने की अपील कर रहे हैं। लोकतंत्र पर्व यो मतदान की बहारा, जन जन की भावना को मान को त्योहारा, है गे उम्र 18 मिले गो वोट को अधिकारा, कोच नेक कोच ठीक कर सकूं विचारा, योग्य प्रत्याशी के चुनी, योग्य प्रत्याशी के चुनी, मिल बनो लो सरकारा, नी छोड़ो लो हम सब यो अधिकारा। चुनाव आयोग ने 11,657 पोलिंग बूथ बनाए हैं। पहाड़ और दुर्गम स्थानों के लिए अलग से व्यवस्था हुई है, लेकिन सवाल बड़ा है कि उत्तराखंड की जंग में कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश की लाल हुंकार की, क्योंकि कल जहां दूसरे चरण की लड़ाई होगी, लेकिन नेता तीसरे चरण की लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। आज अखिलेश यादव हाथरस, एटा और फिरोजाबाद पहुंचे। ये वो जिले हैं जहां पिछली बार सपा की जो साइकिल थी वो पंचर हो गई थी, लेकिन इस बार अखिलेश न सिर्फ साइकिल की रफ्तार बढ़ा रहे हैं, बल्कि 400 के माइलेज से इसे लखनऊ पहुंचाने का दंभ भी भर रहे हैं। साइकिल की हुंकार,
हाथरस से फिरोजाबाद तक ललकार। अभी अनुमान से लगभग 11 लाख नौकरियां खाली हैं। अखिलेश का लाल संदेश, 11 लाख नौकरी से बदलेगा प्रदेश। अपने विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश दूसरे चरण से तीसरे चरण की तरफ बढ़ गए हैं। अखिलेश की नजर अब तीसरे चरण की 59 सीटों पर है और उन जिलों पर जहां तीसरे चरण में चुनाव होना है। रविवार को अखिलेश यादव एक साथ तीन जिलों को नापते नजर आए। हाथरस में अखिलेश यादव ने हाथरस पीड़िता को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। हाथरस की वो बहन वाली घटना कितनी बड़ी घटना थी सोचिए। अगर आसपास अस्पताल होता, इलाज समय पर मिल जाता, तो शायद वो बहन जिंदा होती, वो हम लोगों को छोड़ करके नहीं जाती। लेकिन जब जान चली गई, बताओ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि दाह संस्कार वो खुद करें, लेकिन बताओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरदस्ती उस परिवार को अपमानित करने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था। अखिलेश यादव एकदम सधे हुए अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है और किस बात पर नहीं बोलना है उन्हें मालूम है। यही वजह है कि लोकल मुद्दों को वो उठा रहे हैं, लेकिन हिजाब जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि हाथरस में अखिलेश के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही थी। अंचल तक नहीं हवा बहलेगी। जैसे हमने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, इन्होंने 69,000 भर्ती में पूरा खा गई। ओबीसी का ओबीसी एससी पूरा खा गई। समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी। मुद्दा पूरा साहब पूरा मुद्दा है यहाँ पे। क्लीन स्वीप है, ओनली साइकिल साइकिल साइकिल। क्या देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? समाजवादी पार्टी जीतेगी यहाँ से। एटा में अखिलेश यादव महिलाओं और किसानों की बदहाली के मोर्चे पर प्रहार करते दिखे। पंचायत रही हो, ब्लॉक प्रमुख ही रही हो, बताओ प्रशासन और पुलिस की ताकत पर वोट छीना कि नहीं छीना? और न केवल यहां छीना गया, उत्तर प्रदेश में सब वोट छीन लिया। और एक जगह लखीमपुर का आपको याद होगा, जहां पर बहन अपना फॉर्म भरने जा रही थी, उसके कपड़ों को छीनने का काम अगर किसी ने किया था तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छीनेगा। एटा में गरजने के बाद अखिलेश फिरोजाबाद पहुंचे, जहां पिछली बार भाजपा का कमल खिला था। दरअसल अखिलेश जिन 3 जिलों में गए, वहां पिछली बार सपा को बड़ा डंट लगा था। हाथरस और एटा तो ऐसे जिले हैं जहां सपा का खाता तक नहीं खुला था। वहीं फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीट भाजपा ने जीत ली थी। सपा के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आई थी। अब अखिलेश यादव की कोशिश इन तीनों जिलों में साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर अपने उस लक्ष्य को हासिल करने की है जो अखिलेश ने अपने लिए तय किया है। जिस चरण में चुनाव हुआ है, उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यूपी की अग्नि परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि यूपी की लड़ाई भाजपा बनाम सपा बनाने में तो वो सफल रहे, लेकिन लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचने में 7 पड़ाव हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो रही है। नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात योगी के तूफान की, क्योंकि जहां अखिलेश जोर लगा रहे हैं तो वहीं यूपी में फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने कंधों पर ले ली है। योगी उन जिलों में प्रचार कर रहे हैं जहां पिछली बार भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, मतलब विपक्ष को कोई मौका न मिले, इसके लिए योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में योगी ने सपा पर जमकर प्रहार किया। योगी का प्रहार, एटा से औरैया तक दहाड़। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार कर रही है। हिंदुत्व की पिच पर सियासत हाई, कौन जीतेगा 22 की लड़ाई। यूपी में फिर से जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए पूरा चुनाव मुख्यमंत्री योगी ने
अपने कंधों पर ले लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी तीसरे चरण की लड़ाई में एटा से फर्रुखाबाद और औरैया तक चुनाव प्रचार करते नजर आए। एटा में तीसरे चरण की जंग का हाई वोल्टेज एपिसोड देखने को मिला, जहां एक तरफ अखिलेश यादव थे तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, जो दंगों की याद दिलाकर हिंदुत्व की पिच पर अपने विरोधियों पर खुलकर तीर चला रहे थे। जहां अखिलेश सोच समझकर ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं योगी हर दिशा में हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, चाहे हिजाब का हिसाब हो या माफिया पर बुलडोजर चलाने की बात। एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा तो बड़े बड़े माफिया ध्वस्त हो जाएंगे। ये माफिया ध्वस्त होने चाहिए ना, सदैव के लिए सहमत हैं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अंदाज योगी का एटा में था वही फर्रुखाबाद और औरैया में भी दिखा। पिछली सरकारें अपने परिवार के लिए चिंता करती थी, उनका केवल नजरिया सिपाही खानदान तक था, उससे बाहर उनको प्रदेश कहीं नजर नहीं आता था। आज तो भाइयों बहनों, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए भी और समृद्धि के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। आपको बता दें कि एटा, फर्रुखाबाद और औरैया वो जिले हैं जहां 2017 में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर एक एक सीट पर कमल खिलाया था। लेकिन क्या इस बार भाजपा इन जिलों में जीत का परचम फिर लहरा पाएगी, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात भगवान राम के मंदिर के 3D अवतार की, जिसमें राम मंदिर के उस भव्य रूप की झांकी है जिसका इंतजार लाखों करोड़ों राम भक्त लंबे इंतजार से कर रहे थे। इस 3D वीडियो को राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने जारी किया है। कैसा ये वीडियो है और क्यों हो रही है इसकी चारों ओर चर्चा, आप भी देखिए।